हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज़रा सोचो विद्लता में। दोस्तों, आप सबके घर में बेटी होगी, आपकी अपनी बेटी होगी, आपकी अपनी बहन होगी। आपने कभी ये सोचा कि मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं? कई बार लोग लड़कियों को सिर्फ़ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनकी अच्छी शादी हो जाए, उन्हें अच्छा रिश्ता मिल जाए। और हमारे देश में वैसे भी एक प्रचलन है कि लोग लड़की को पढ़ाई से ज़्यादा उसकी शादी पे खर्च करते हैं। लेकिन आप सोचो, पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है या उसकी शादी पे? आपको क्या लगता है? हम जो शादी पे ज़्यादा खर्च करते हैं, उसका आउटपुट हमें मिलता है कुछ? और जो हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, उसका आउटपुट हमें क्या मिलता है? मतलब हम उस पे जो लगाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? हमने शादी में खर्च किया, दहेज दिया, बहुत सारा दिखावा किया, 10 तरह के आइटम्स थे, ये था, वो था, इतनी सजावट थी, इतना डेकोरेशन था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो ना हो। लेकिन उसका मतलब क्या निकला? लोगों ने खाया, लोग चले गए। ठीक है ना? इसके बाद जो हम शिक्षा पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि जो शिक्षा पे खर्च करने का, अगर आप शिक्षा पे खर्च करोगे उसका आउटपुट क्या मिलेगा? आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाते हो, हमारे समाज में बेटियों को लोग सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं ना कि मत पढ़ा दें तो उसकी शादी अच्छी हो जाएगी, उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा और हम दहेज दे देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मान लो आपने उसको इतना पढ़ाया कि पढ़ा दें शादी के पर्पज़ से, आपने पढ़ा दिया, अच्छा लड़का भी मिल गया, आपने अच्छा दहेज दे के शादी भी कर दी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कल को अगर किसी के साथ भी अच्छा बुरा हो सकता है। कल को आपने जिस लड़के से शादी की, उस लड़के को कुछ हो गया या कोई और रीज़न हुआ और आपकी बेटी अकेले हो गई, तो बताओ क्या करेगी? उसको तो अपने इस लायक बनाया ही नहीं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आपने तो उसको डिपेंड कर दिया दूसरे के ऊपर, उसकी खुशियों को आपने किससे जोड़ दिया? दूसरे से, कि वो लड़का जब तक है तब तक उसकी खुशियाँ हैं। अगर उस लड़के को कभी कुछ हो गया, तो आपकी बेटी के पास कोई खुशी बचेगी? शायद नहीं बचेगी। तो इसलिए कभी आप ये सोच के मत पढ़ाओ कि हम अपनी बेटी को शादी के लिए पढ़ा रहे हैं। उसको इसलिए पढ़ाओ कि हम अपनी बेटी को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक बार आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो पहली चीज़ क्या है कि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी, खुद कमाएगी, अपने डिसीजन ले सकती है, उसे जो भी ज़रूरत होगी वो कर सकती है। दूसरी चीज़ उसका क्या फ़ायदा रहेगा कि खुद के डिसीजन तो लेगी भी, जिसके साथ वो जुड़ेगी, आप जिस लड़के के साथ भी शादी उसकी करेंगे, तो उसके साथ वो उसका हाथ बटा सकती है, उसकी वो मदद कर सकती है। जैसे कहते हैं ना कि पुरुष और स्त्री गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर आप सोचो, अगर गाड़ी है, अगर उसका एक पहिया है तो क्या गाड़ी बराबर चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना, उसका बैलेंस ही नहीं बनेगा, कैसे चल पाएगी? एक पहिए पे पूरा बोझ होगा, एक तरफ कुछ नहीं है, कैसे चल पाएगी? लेकिन अगर दोनों पहिए बराबर होंगे तो गाड़ी आराम से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी तरह से है कि आपकी बेटी जब पढ़ी लिखी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, वो अपना डिसीजन लेने में सक्षम होगी, वो जो चाहेगी, जो सोचेगी वो कर सकती है, और जिसके साथ भी जुड़ेगी उसकी मदद कर सकती है, उसके साथ उसका हाथ बटा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि खुशी भी उसकी बढ़ेगी, उसकी खुशियाँ भी उसकी ही रहेंगी, वो किसी अपनी अपनी खुशियों के लिए किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, और घर के लोगों की मदद हो पाएगी। दूसरी चीज़, आने वाली पीढ़ी के लिए जब आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होगी तो वो अपने बच्चों को भी वही चाहेगी, क्योंकि हम वही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए जो हम होते हैं, जो हम नहीं कर पाते वो भी सोचते हैं। लेकिन जब हम पढ़े लिखे होते हैं या हम जॉब कर रहे थे, तो हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को, हम माँ बाप अपने से हमेशा अच्छा ही कराना चाहते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हम जिस जगह पे हैं उससे हमारे बच्चे नीचे जाए, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। कहते हैं जब आप एक बेटे को पढ़ाते हो तो सिर्फ आप अपने बेटे को पढ़ाते हो, लेकिन जब आप एक बेटी को पढ़ाते हो तो उससे पूरी 2 परिवार पढ़ते हैं और 2 पीढ़ियाँ पढ़ती हैं। आपकी बेटी आपके घर रही, जो उससे छोटे बच्चे हुए जो भी है वो पढ़ाया, जिसके घर जाएगी वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, आगे आने वाले जो और अपने बच्चे होंगे नाती पोते उनको भी पढ़ाएगी। 2 पीढ़ियाँ, मतलब अगर एक औरत शिक्षित होती है तो 2 परिवारों को फ़ायदा होता है, लेकिन अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो उससे सिर्फ एक ही परिवार को फ़ायदा होता है। मतलब आपका बेटा है तो आपको ही फ़ायदा होगा उससे, और कुछ नहीं। लेकिन लड़की को पढ़ाएँगे तो आपको तो फ़ायदा हुआ ही, इसके बाद जो जिस परिवार में जाएगी उसको फ़ायदा होगा।
इसलिए आप सभी लोगों से, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं। कहा गया कि चाहे आप एक रोटी कम खाओ, लेकिन बेटी को शिक्षा ज़रूर दें। बेटी की शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समाज में हम यही तो नहीं कर पाते कि जो बेटी की है उसी को शिक्षा नहीं दिलाते। हम सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, बेटे को दिला देंगे, बेटा कमाएगा तो हमारे घर रहेगा, बेटी कमाएगी तो दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन आप ये सोचो ना कि जब वो बेटी कमाएगी तो उस घर को तो हमेशा मदद करेगी, लेकिन जब आपको भी जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी मदद के लिए आपके बेटे से पहले आपकी बेटी आएगी। तो इसलिए प्लीज़ आप जो भी, जिसकी बेटी हो, जिसका भाई बहन हो, जिसकी जो भी है आपके घर में, या आप अपनी बेटी को आप ज़रूर पढ़ाना। ये मतलब इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां इसीलिए बेचारी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती, क्योंकि उनके पास अपनी शिक्षा नहीं होती। अगर उनका पति है, आपने देखा होगा कि इस कोरोना ने कितना कुछ लोगों को सिखा दिया कि बहुत लोगों के पास माँ नहीं है, किसी के पास बाप नहीं है, और किसी किसी ने तो माँ बाप दोनों को खो दिया। तो सोचो कितनी दिक्कत हुई होगी। और अब सोचो उस स्थिति में, जिस स्थिति में कमाने वाला चला गया, मान लो माँ है, बच्चे हैं, अब अगर वो माँ पढ़ी लिखी नहीं है इतनी कि वो कुछ कर सके, या उस आदमी पे उसकी खुशियाँ डिपेंड थी कि मान लो उसका पति बहुत अच्छी पोस्ट पे था, अच्छा कमाता था, अच्छी लाइफ स्टाइल थी, सब कुछ था, लेकिन आज वो आदमी नहीं है उसका, तो सोचो क्या वो जो उनकी ज़िंदगी थी वो उसे मैनेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप पैसा खर्च करते हो, बेटी की आप शादी में आप जब उसको इतना पढ़ा दोगे तो आपको शादी में खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे अच्छा क्या है भाई, जो पैसा आप उसकी शादी के लिए जोड़ रहे हो कि हम उसकी शादी में देंगे, वो पैसा आप उसकी पढ़ाई पे लगा दो। जब आप उसकी पढ़ाई पे लगा दोगे आपको शादी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटों की भी पढ़ाएं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बेटियों को भी ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि बेटा आपके घर में रहेगा, आप हमेशा उसकी देख रेख केयर कर सकते हो, लेकिन जब आप बेटी अब दूसरे घर चली जाती है ना, तो आप करना भी चाहोगे तो भी कितनी कर पाओगे, आप ये सोचो। दूसरी चीज़ कि जब बेटी दूसरे घर चली जाती है ना, तो उसे परेशानी भी होती है, तो शायद ही अगर बहुत तकलीफ नहीं होती तो बेटी बताती भी नहीं अपने माँ बाप से कि हमें क्या परेशानी है, क्या नहीं परेशानी है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपने बेटों को भी पढ़ाओ और बेटियों को भी पढ़ाओ। जितना आप बेटे को पढ़ाते रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बेटे को पढ़ाने की कोशिश करो, और रिजल्ट देखना, जब आप पढ़ाओगे ना तो आपके बेटे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपकी बेटी देगी। इसलिए आप सबसे यही विनती है कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को आप ज़रूर पढ़ाएं। बेटियों को शिक्षित करना हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, लोग उनका शोषण न कर सकें, उन पर अत्याचार न कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। और आपने देखा होगा कि सरकार ने उनकी शादी की उम्र भी इसीलिए बढ़ा दी कि बहुत से लोग, क्या होता था ना कि 18 साल के बाद 10-12वीं कक्षा पास कर लेती थी, 18 के बाद शादी कर दी। अब गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र कर दी है 21 साल। पहले लड़की की 18 थी, लड़के की 21 थी। अब लड़के की शादी भी आप 21 साल में करेंगे, लड़की की शादी भी आप 21 साल से पहले नहीं कर सकते, कानून वो हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले 18 साल रखी थी, अब 21 साल कर दी है, तो आप 21 साल के बाद ही शादी कर सकते हो। तो इससे क्या है, उसका यही रीज़न है कि आप लड़की की शादी जब 21 साल में करोगे तो एक तो उसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, दूसरी चीज़ क्या है कि वो अगर किसी कंपटीशन की तैयारी या कुछ भी करना चाहती होगी तो उस पर वो आगे कर सकती है। दूसरी चीज़, हम कई बार बाल विवाह कर देते हैं, बाल विवाह करने के बाद वही है कि बेटी शादी तो आपने कर दी, फिर आगे उसकी ज़िंदगी पूरी बेकार ही हो जाती है, कुछ नहीं बचता। तो इसलिए आप अपनी बेटी की शादी भी समझ कीजिए, उसको पढ़ाइए, जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तब शादी करिए। कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार शादी हो जाएगी तो पूरी लाइफ उसको वही ज़िंदगी जीना। इसलिए उसे अपने पंखों पे उड़ने दीजिए प्लीज़। और जो भी आप लोग, सब लोग जिसके घर में भी बेटी है उसे आप ज़रूर पढ़ाएं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम सोचेंगे, ज़रा सोचो में, अब बताना कौन से टॉपिक पे सोचते हैं, या फिर मैं कोई टॉपिक लेके आती हूँ फिर भी हम किसी टॉपिक पे सोचते हैं। ओके, थैंक यू।